आज की इस वीडियो में मैं ना ही कोई साउंड इफेक्ट यूज करूंगा और ना ही डिकोडिंग वाईटी की तरह कोई वीडियो एनिमेशन या कोई 3D ग्राफिक्स इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो YouTube पर आज तक किसी ने नहीं दी होगी। मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो अक्सर लोग अपने ऐप्स पर भारी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सिखाते हैं। वो सारी जानकारी आज मैं आपको यहाँ बिल्कुल फ्री में दूंगा। इसके लिए मैंने कुल 8 मॉड्यूल्स तैयार किए हैं, जिनमें से ये 7वां मॉड्यूल है और बाकी के सभी मॉड्यूल्स मेरे चैनल DM स्ट्रैटेजी पर हर 7 दिन के अंतराल पर आएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस 7वें मॉड्यूल को। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं DM स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रॉन्ग आइडिया भी फेल हो जाता है अगर आपकी स्क्रिप्ट और शूटिंग दोनों ही कमजोर हो। 2026 में ऑडियंस और एल्गोरिदम दोनों ही तो और हाई क्वालिटी कंटेंट की उम्मीद करते हैं। अगर आपके शॉर्ट्स बोरिंग है या उनमें मेसी और चीप टॉपिक्स का इस्तेमाल हुआ है तो व्यूअर्स आपको पलक झपकते ही स्किप कर देंगे। इस मॉड्यूल में मैं आपको सिखाऊंगा कि शॉर्ट्स के लिए फास्ट पेस्ड स्क्रिप्ट का फ्रेमिंग और शूटिंग स्टाइल को कैसे एंगेजिंग बनाएं और शूटिंग के वक्त किन बारीकियों का ध्यान रखना है जिससे आपकी वीडियो तुरंत प्रोफेशनल दिखने लगे। मैं आपको एक गोल्डन रूल सिखाता हूं जो है हुक, वैल्यू और क्लोज। पहले 3 सेकंड में एक तगड़ा हुक, फिर अगले 10-15 सेकंड में असली वैल्यू पॉइंट और आखिर में एक बहुत ही क्लीन क्लोजिंग जिसमें एक CTA यानी कॉल टू एक्शन हो। जैसे सब लोग पास्ता गलत बनाते हैं, मैं आपको सही ट्रिक सिखाता हूँ। ये हुआ हुक, फिर बीच में आपने असली जानकारी दी और आखिर में कहा अब आप एक शेफ की तरह पास्ता बना सकते हैं। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। हर लाइन का एक मकसद होना चाहिए। फालतू के शब्दों को अपनी स्क्रिप्ट से बिल्कुल निकाल दे। स्क्रिप्ट लिखने के बाद सबसे जरूरी है आपकी डिलीवरी। अगर आप रोबोट की तरह बोलेंगे तो ऑडियंस आपसे कभी नहीं जुड़ेगी। पूरी स्क्रिप्ट रटने के बजाय उसे छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखें और अपनी नेचुरल टोन में बात करें। अपने डायलॉग्स ऐसे रखें जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो। जैसे आपको लगता है एडिटिंग मुश्किल है, अरे नहीं यार, इन एप्स को इस तरह ट्राई करो, अब पक्का प्रो बन जाओगे। ये फ्रेंडली स्टाइल लोगों को रोक कर रखता है। इसके साथ ही कैमरा फ्रेमिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शॉट्स हमेशा 9:16 के वर्टिकल रेशियो में होते हैं। बेस्ट फ्रेमिंग के लिए मीडियम क्लोजअप का इस्तेमाल करें जहां आपका सिर और कंधे साफ दिखें। बैकग्राउंड को हमेशा साफ रखें ताकि व्यूअर का ध्यान ना भटके। एक ही एंगल से पूरी वीडियो शूट करना बोरिंग होता है, इसलिए 3-4 क्विक कट्स ले। कभी यहाँ बैठकर बोले तो कभी थोड़ा एंगल बदल कर, क्योंकि हमारी आंखें हर बार विजुअल बदलाव मांगती है। इससे आपका रिटेंशन रेट अपने आप बढ़ जाएगा। वीडियो की जान होती है उसकी लाइटिंग और ऑडियो। अगर आपकी लाइटिंग साफ है और आवाज क्रिस्प है तो समझो आधा काम हो गया। नेचुरल लाइट सबसे बेस्ट होती है, इसलिए खिड़की के 45 डिग्री के एंगल पर बैठकर शूट करें। अगर लाइट की कमी है तो एक सस्ती LED लाइट ले सकते हैं। ऑडियो के लिए अगर माइक नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। अपने फोन के माइक को अपने मुंह के पास लाकर माइक की तरह इस्तेमाल करें। इससे आवाज बहुत क्लियर आती है। आपके अंदर बस उसे बनाने की जिद होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी एनर्जी और फेस एक्सप्रेशंस भी बहुत मायने रखते हैं। अगर आप किसी एक्साइटिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं लेकिन आपकी एनर्जी लो है तो लोग बोर होकर स्वाइप कर देंगे। अपने शॉट्स को स्नैपी रखें, बीच बीच में 3-4 B-रोल्स जोड़े और हर एंगल पर फ्रेमिंग बदले ताकि पेज तेज लगे। सिर्फ बोलते मत रहिए, पीछे विजुअल्स भी दिखाइए। कुछ गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पहली है ओवर स्क्रिप्टिंग, यानी किसी छोटी सी बात को बहुत ज्यादा डिटेल में बताना जो बोरिंग हो जाता है। दूसरी है शेकी शॉट्स, फोन को हाथ में पकड़कर हिलते हुए शूट ना करें, इसके लिए एक ट्राइपॉड जरूर ले लें। और तीसरी है मैसी बैकग्राउंड, पीछे दीवार पर फालतू की चीजें या कचरा नहीं दिखना चाहिए। अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो एक प्लेन दीवार या पर्दों का इस्तेमाल करें, बस वो साफ दिखना चाहिए। तो सोचो, तुमने एक ऐसा शॉट बनाया जिसमें हुक है, बेहतरीन कट्स है, B-रोल्स है और सही लाइटिंग है। व्यूअर उसे पूरा देखेगा और एल्गोरिथम उसे लाखों लोगों तक पहुंचाएगा। आज हमने सीखा कि स्क्रिप्टिंग और शूटिंग कितनी अहम है। अगले और आखिरी जरूरी मॉड्यूल में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे एडिटिंग आपकी रॉ फुटेज को एक मास्टरपीस में बदल देती है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, प्रो एडिटिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल DM एडिट्स को ज्वाइन करना मत भूलना।